वेलकम टू वी लर्न। वी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सेशन नंबर 4। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: GHG इन्वेंटरी प्रोग्राम्स, हु केयर्स द इन्वेंटरी, व्हाट इज क्वालिटी, हु केयर्स, national government interference, international community regarding inventory, business and NGOs, inventory management system, inventory perception, and now CHG inventory program. Meet international obligation and expectation. GHG programs of इन्वेंट्री के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी मीट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को मीट करना होता है, इंटरनेशनल कमिटमेंट को मीट करना होता है, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरनेशनल बायर्स, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। Inform international, national and local policy making, enhance credibility of national climate policies through timely, transparent and effective analysis and communication. What is an GHG inventory program? Foster consistent estimation approaches across government and private programs, respond to requests for information, campaign for high quality and objective inventory information. What is quality? Quality means the things that is comfortable or satisfy to the consumer. There is no any exact definition of the quality given by scholars. देखिए क्वालिटी में क्या होता है कि जो कंज्यूमर को क्वालिटी पसंद होती है, कंज्यूमर को जो थिंग्स पसंद होती है, फीचर्स जो पसंद होते हैं, उसी को हम क्वालिटी कहते हैं। बट वी हैव सम स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी लाइक ट्रांसपेरेंसी। क्वालिटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना आवश्यक होता है। कंप्लीटनेस मीन्स जो क्वालिटी, जो भी कमोडिटी है वो पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर होनी चाहिए, और उसके अंदर किसी भी तरह का हैजार्डस थिंग्स नहीं हो, कोई इस तरह के फंक्शन वो रन ना करे जिससे कि कंज्यूमर को नुकसान पहुंचे। कंपैरेटिबिलिटी और कंपेरेबिलिटी मीन्स किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर किया जा सके कि उसकी तुलना में बेहतर जो है होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी हम कॉम्पिटिटर से भी कर सकते हैं और अपनी ही क्वालिटी से कंपेयर कर सकते हैं। क्वालिटी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करते हैं। 1 नंबर की क्वालिटी मीन्स डिफरेंशियल समथिंग फ्रॉम नंबर 2 एंड सेकेंड नंबर की डिफरेंशियल समथिंग फ्रॉम नंबर 3। तो इस तरह से कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। और नॉट ओनली फॉर द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बट एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स जो है उनके प्रोडक्ट से भी कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि वी आर डिफरेंशियल फ्रॉम द कॉम्पिटिटर बाय हैविंग सम यूनिक फीचर्स। नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी, कि वो क्वालिटी जो है लगातार चलनी चाहिए उसी तरह से। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने क्वालिटी को बना दिया उसके बाद उसको चेंज कर दिया, तो चेंजेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जल्दी जल्दी से। जब तक वो अपनी मैच्योरिटी पॉइंट पर ना पहुंचे उससे पहले चेंजेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी मींस एक्यूरेट हो, हर उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, फंक्शंस एक्यूरेट होनी चाहिए, फीचर्स उसके एक्यूरेट होने चाहिए कि जो हमने मेंशन किया है फीचर्स के अंदर वो चीज उसके अंदर हो। ट्रांसपेरेंसी इज द मोस्ट फंडामेंटल
ट्रांसपेरेंसी जो एक मोस्ट फंडामेंटल होता है, बेसिक चीज होती है. इफ यू डू नॉट डॉक्यूमेंट, देन देयर इज नो वे टू डिमोन्स्ट्रेट एनी ऑफ द अदर प्रिंसिपल्स हैव बीन मेट. Who cares? A wide audience of stakeholders. अब इस सब चीजों के लिए स्टेक होल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, दे आर द ऑडियंस. वो क्वालिटी को लुक आफ्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं या उनके प्रति केयर करते हैं. डिसीजन मेकर्स एंड पॉलिसी एडवाइजर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द क्वालिटी. इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज कम्युनिटीज इज ऑल्सो cares the quality. Provincial and local agency, the public and interest groups, businesses and scientists, they can care the quality. And our national government, our national inventories verifiable? What are current and projected emission and removable from key industries? What are the effect of existing or planned policies and measures, including policies that aggravate emissions? Is there consensus among government agencies and key stakeholders on our emissions estimates? What are the relationship between reducing greenhouse gas emissions and other environmental pollutants? International community, what is your country's contribution to global emissions and removals? Are your GHG estimates credible and transparent? Is your country meeting its UNFCCC obligations? And now business and NGOs, how do we quantify and get credit for activities that reduce emissions or sequester carbons? What activity industries, companies or policies have been responsible for significant increase or decrease in GHG emissions or removals? Scientists, what are the priorities for research and measurement of a particular product of any particular organization? Then what are the scientific uncertainties in the emissions and sink estimates? Then linkage, इन्वेंटरी प्रोग्राम के साथ साथ ये सब चीजें लिंक करती हैं. रिसर्च एंड इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी इज ऑल्सो integrated with the inventories or linkage with the inventories program. Trading and projects also there. LUCF, sinks policies, domestic emissions reduction programs, negotiations and IPCC, interest group and the public. That means stakeholders and consumers. Then emission projection, climate and economic modeling. Then corporate, regional and other inventories. These are linked with the inventory program and they have given different kind of exposure, different kind of thinking regarding the inventory program of any organization. And now inventory management system कैसा होना चाहिए? Inventory management system should be ensure inventory processes are in compliance with COP or COP decisions, not annex party national communications, define and apply appropriate procedures for collecting, processing, communicating and achieving inventory data and information, coordinate with relevant ministries, agencies and other organizations, provide inventory reports regularly, ensure the quality of inventory data. And now inventory management. Inventory management system include three things. Number one, inventory planning. Number two,
inventory preparations. Number 3, inventory management. These three things are included of every inventory management system. And now अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग मीन्स गो फॉरवर्ड. हमें जो इन्वेंट्री बनानी है, इन्वेंट्री का जो प्लान करना है वो फ्यूचरिस्टिक होता है. कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, किस क्वालिटी की होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी हमें रखनी है और क्यों रखनी है, किस प्रोडक्ट की डिमांड, एक्सपेक्टेड डिमांड जो है ज्यादा है. तो इस तरह से प्लानिंग प्रोसेस के अंदर देयर आर वेरियस क्वेश्चंस इज टू बी कंसीडर्ड एट अ टाइम टू प्रिपरेशन ऑफ द प्लान. इन्वेंट्री प्रिपरेशन, उसके बाद इन्वेंट्री प्रिपरेशंस किया जाता है कि इन्वेंट्री को कहां से मंगाया जाए या कहां रखा जाए, क्या कैरिंग कॉस्ट होगी, क्या होल्डिंग कॉस्ट होगी, किस तरह से इन्वेंट्री को खराब होने से बचाया जा सकता है. देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और उसके बाद हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं. और मैनेज के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में होती हैं. दैट मींस डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पार्ट बच जाते हैं अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हम थर्ड पार्ट के अंदर करते हैं. इन्वेंट्री प्लानिंग, एस्टैब्लिश नेशनल इन्वेंट्री एजेंसी, assign responsibilities for inventory preparations and management, then develop schedule, make arrangement to collect data from statistical agencies, companies, industry associations, etc., create QA and QC plan, question answer और questionnaire control plans हम बनाते हैं. Then define formal approval process within government if necessary. Then develop reviews processes. Then integrate continuous improvement of the inventory programs. And now example of US inventory schedule. US के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का शेड्यूल किस तरह से तैयार किया जाता है. मंथ वाइज, सपोज अप्रैल टू सितंबर, मिड अक्टूबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फैब, अक्टूबर नवंबर, एंड लेट दिसंबर एंड अप्रैल 15. अप्रैल टू सितंबर, गैदर डाटा एंड प्रिपेयर इनिशियल एस्टिमेट्स. मिड अक्टूबर, प्रिपेयर ड्राफ्ट रिपोर्ट. अक्टूबर नवंबर, एक्सपर्ट एंड इंटेलिजेंसी रिव्यू. देन नवंबर दिसंबर, रेस्पॉन्ड टू इंटीग्रेशंस और रेस्पॉन्ड टू इंटेलिजेंसी comments. And late December, release for public comment. January Feb, incorporate public comment. And April, submit inventory to UN और यूनाइटेड नेशन. तो इस तरह से यूएस इन्वेंट्री शेड्यूल होता है. इन्वेंट्री प्रिपरेशन, identify key categories. Number 2, select methods and emission factors, GPG decision trees. Then collect activity data, manage recalculations, implement QA and QC plan. Basic checks should be completed on entire inventory tier 1. More in-depth investigations into key source tier 2. Then documentation. And now key categories of the inventory. A key categories has a significant influence on a country's total inventory in terms of level or trend in emissions. A key category may also be determined through a qualitative assessment. A key category is one that is prioritized within the national inventory system. In general, countries should focus on key categories for resources and improvement. And now inventory management.
Implement inventory review process, that is expert review, public review. Obtain formal approval of final results and report within government. Submit report to UNFCCC. Make inventory information available to stakeholders and respond to information request. Receive all documentation and results. Continuous improvement feedback. And now uncertainty. Uncertainty analysis is a subjective exercise as it relates to a large extent to expert judgment. Therefore, it is not a valid basis to compare inventories between countries. Uncertainty analysis should be used as a way to investigate the quality of your inventory data and identify ways to improve data quality. You achieve by communicating with data suppliers or statistical agencies. Uncertainty investigation should be integrated within your QA and QC plan. Now resources, IPCC guidelines, revised 1996 IPCC guidelines, IPCC good practice guidance, IPCC LULUCF GPG, new 2006 IPCC guidelines, UNFCCC reporting guidelines, IPCC emissions factor database, IPCC software also there, NCSP booklet on managing the CHG inventories process, then emission inventory basis. An emission inventory is an accounting of the amount of air pollutant discharged into the atmosphere. It is generally characterized by the following factors. The chemical or physical identity of the pollutant includes the graphical or geographic areas covered, the institutional entities covered, the time period over which emissions are estimated, the types of activities that cause emissions. And now inventory agency responsibility. A single national entity to be responsible for the overall inventory arrangement with collaborating entities that contribute data research, estimate emissions or provide expert review. Define legal authority to collect and disseminate data necessary for the preparations of the inventory. Ensure inventory processes are in compliance with COP decisions. Define and apply procedures for collecting data, preparing inventory, communicating results, submitting reports and achieving this one. Liaise among government department and national agencies. Ensure the implementation of QA and QC plan. And our goals: develop high quality inventory at regular intervals, annually, every 2 to 4 years, etc. Resources are focused on the most significant emission sources in the country. Atmospheric concentration given in the figures like CO2. Releasing of CO2, keeping and wolf, naphthol, silk stations, CH4 emissions and SF6 emissions that should be taking care about the atmospheric emissions. And now do it yourself. What is inventory management system? What is inventory management responsibility? And that's it from session number 4. Thank you.